हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और डे था मंडे, 2 अक्टूबर था। तो बेटू की छुट्टी थी, आज सब घर पे थे। थोड़ा सा उठना लेट हुआ था और टी भी इसलिए लेट बन रही थी। टी तो वैसे भी आजकल लेट ही बनती है क्योंकि मनीषा आकर के थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं दोबारा से। बट छुट्टियाँ होती हैं ना, तो उस दिन थोड़ा सा जो घर का काम होता है वो लेट लेट हो जाता है। थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर के उठती हूँ, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी हौच पौच के। तो बेटू की छुट्टियाँ होती है ना, तो मेरे को बहुत रिलैक्सेशन वाला दिन होता है मेरे लिए। आराम से मेरे को सारे काम करने होते हैं और मॉर्निंग में जो वो 1 घंटे की एक्स्ट्रा नींद मिलती है ना, उसका तो किसी चीज़ से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इतनी सुकून वाली नींद होती है मॉर्निंग की। तो छुट्टियाँ चल रही थी तो आराम से मैं टी बनाने के लिए आई थी, वरना इस टाइम तक मेरे को कुकिंग वगैरह भी अपनी सारी निपटानी होती है। मतलब सब्ज़ी वगैरह कभी कभार मॉर्निंग में बन जाती है, कभी कभार थोड़ा सा लेट बनती है। तो यहाँ पे मैंने टी बनने के लिए रख दी थी मनीष की, और ये वाला कंटेनर मैंने वॉश करने के लिए निकाला था क्योंकि एक दो बार ये रिफ़िल कर दिया था मैंने ऐसे। तो मनीष ने रात को लेट नाइट वो अपना वर्क वगैरह कर रहे थे तो उनको टी पीने का मन हुआ होगा, तो उन्होंने पूरा ये वाला पैकेट फाड़ा और उसके अंदर फिल कर दिया था, और बाकी जो बचा हुआ था ना, क्लिप लगा करके ऊपर ही उसको रखा हुआ था। तो वॉश तो नहीं हो पाया था, तो फिर इसलिए मैंने स्प्रे करके इसकी जो लिड थी ना उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। क्योंकि ये जो कंटेनर्स होते हैं ना किचन में, मतलब हम कोई काम करते रहते हैं, स्पेशली पराठों के साथ ही ये टीवी बनती है ज़्यादा, तो थोड़े से ग्रीसी ग्रीसी हैंड ना कभी कभार लग जाते हैं। तो साथ के साथ अगर इसको क्लीन रखो ना तो ये बिल्कुल क्लीन रहते हैं, और जब हम इसको प्रॉपर वॉश के लिए निकालते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। इसके बाद फिर बस यहाँ पे मेरी टी बन रही थी, दूध का पैकेट बहुत निकाल रही थी मैं प्रेस कर करके, क्योंकि आज मेरे घर पे ख़त्म हो गया था, छुट्टी वाला दिन था। तो ध्यान ही नहीं रहा कि कल छुट्टी है, और नहीं तो फिर मनीष शाम को लेते हुए आते। तो वैसे तो स्कूल जाते हैं ना इसको छोड़ने, तो सुबह सुबह आ जाता है दूध, बट आज छोड़ने नहीं गए और रात को लेके नहीं आए। वही मॉर्निंग का शेड्यूल है, मॉर्निंग में ही लेकर के आते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और उसके बाद फिर मैंने मनीष को टी दे दी थी बनने के लिए नहीं, सॉरी, बना करके बनने के लिए नहीं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कोकोनट वाटर पीने के लिए। बेटू भी मेरे साथ बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो आप भी मेरे साथ हाफ़ हाफ़ करके हम चीयर्स करके पीते हैं। बच्चों को ना थोड़ा सा डाइवर्ट करके चीज़ों को खिलाना पिलाना पड़ता है, स्पेशली वो बच्चे जो खाने पीने में बहुत परेशान करते हैं। तो मेरा बच्चा भी उनमें से ही ऐसा है कुछ, जो खाने पीने के मामले में बहुत ही ज़्यादा पीछे, ठीक से खाती पीती नहीं है कुछ भी, और फिर हेल्थ सफ़र करती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कोकोनट निकालते हुए उसमें से थोड़ा वाटर जो है वो निकल जाता है, बहुत प्रेशर से निकलता है ना, तो थोड़ा सा वाटर जो था वो स्पेल हो गया था। तो बेटू यहाँ पे क्लॉथ लेकर के आई थी, साथ साथ बोलती है लाओ मैं क्लीन करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है कर दो, तो वो क्लीन करी थी यहाँ पे। और 2 ग्लासेस में मैंने जो था वाटर हाफ़ हाफ़ कर दिया था, मतलब थोड़ा बेटू में कम था और मेरे में थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि इससे ज़्यादा वो पीने नहीं वाली। वो कोकोनट वाटर बहुत ज़्यादा मुश्किल से पीती है, जबकि पीने में इतना टेस्टी हो लगता है मुझे, तो हेल्थ के पर्पज़ से भी होता है और टेस्ट से भी मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने पहले बेटू को दिया था, एक कोकोनट मेरे पास और भी रखा हुआ था, मैंने कहा अगर पी लिया तो मैं इसको दूसरा वाला भी खोल के दे दूँगी। उसके बाद फिर आ गई थी मैं दोबारा किचन में कुकिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। किचन का काम तो पूरा दिन चलता है और किचन से छुट्टी तो कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि खाना जो है वो 2 से 3 टाइम तो बनता ही बनता है। कभी कभार 3 टाइम बनता है, अदरवाइज़ 2 टाइम बनता है। तो अगर एक टाइम आप बाहर से भी लेकर के खा लेते हो ना, तो आपको इवनिंग में तो बनाना ही बनाना है, या मॉर्निंग में बनाना है तो इवनिंग से आप बाहर खा सकते हो। बट फुल डे की किचन से छुट्टी कभी भी नहीं होती जब तक आप कहीं बाहर नहीं होते या कहीं घूमने नहीं जाते। तो उसके बाद यहाँ पे मैं राइस बनाने के लिए आ गई थी। आज मैं पुलाव बनाने वाली थी। छुट्टी वाला दिन होता है ना, तो उस दिन मोस्टली पराठे बनते हैं घर पे, या पुलाव या चीला, इस टाइप की चीज़ें बनती हैं। मतलब सब्ज़ी तो उस दिन कम बनती है, बहुत रेयरली होता है जब सब्ज़ी बनती है। तो अब मैंने यहाँ पे पुलाव की तैयारी कर रही थी। आज गोभी भी डालने वाली थी, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना इसकी सब्ज़ी ना ये पुलाव में किसी भी चीज़ में मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और मनीष की ये फेवरेट है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। डेली तो जब भी मैं बनाती हूँ आलू और चंक्स डाल करके बनाती हूँ, तो थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, और इसी बहाने मैं बेटू को भी ट्राई कराऊंगी। वेजिटेबल्स वगैरह मतलब मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मैं कट कट करके डाल देती हूँ ना, मतलब स्पून से थोड़ा कट कट मार देती हूँ ताकि वो थोड़े उसके पीसेस छोटे हो जाएं और राइस के अंदर वो छुप जाएं, और उसको खिला देती हूँ। तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ थोड़ी सी, और मेरे अंदर आती है ये, तो मैं निकाल देती हूँ इसको। तो यहाँ पे मैंने गोभी जो थी वो कट कर ली थी, अनियंस मैंने स्लाइस कर लिए थे, और इसको अब वॉश वगैरह करके आना था। साथ साथ किचन ना, जब भी हम किचन में काम करते हैं साथ साथ काम करते जाओ और चीज़ों को ना उसकी जगह पे रखते जाओ, तो किचन जल्दी से सिमट भी जाती है, और हमारा मतलब काम करते हुए ना हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब सारी चीज़ें एकदम काउंटर टॉप पे फैला दो ना, तो मतलब बिल्कुल सामान रखने की फिर जगह नहीं बनती है।
तो यहाँ पे मैंने चंक्स वगैरह भी निकाल ली थी। अब सारी चीज़ों को मैं वॉश करके ले आई थी और राइस वगैरह भी मेरे वॉश हो गए थे। अब मैंने रख दी थी कढ़ाई पुलाव वगैरह बनने के लिए। तो ऑयल यहाँ पे हीट हो रहा था, ऑयल डाल दिया था, उसके अंदर मैंने डाला था जीरा, थोड़ा सा तेज पत्ता, 2 पीस थे या एक था, उसको हाफ़ करके डाला था मैंने, और साथ में डाली थी ग्रीन वाली इलायची। ग्रीन वाली इलायची का फ्लेवर मेरे को बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं सब्ज़ी में हर चीज़ में डाल देती हूँ। वरना सब्जियों में और इन सब चीज़ों में वो ब्लैक वाली इलायची होती है ना, ब्लैक कार्डेमम, वो यूज़ करी जाती है, बट मेरे को ग्रीन वाली पसंद है तो मैं ग्रीन वाली डाल देती हूँ। और आज मैंने 2-4 दाने इसमें ब्लैक पेपर भी डाली थी, वरना मतलब वो हमेशा मैं ऐसे नहीं डालती, क्योंकि ये खड़े मसाले होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा हीट स्टमक में करते हैं। और पता नहीं इनको खड़े मसाले क्यों कहते हैं, बेचारे बैठे रहते हैं फिर भी इनको खड़े मसाले बोला जाता है। जस्ट मजाक कर रही हूँ। इनको पीसने के बाद बोलना चाहिए कि मसाले का मतलब पाउडर या कुछ ऐसे बोलना चाहिए, खड़े मसाले बोलते हैं। तो कभी कभार मुझे हंसी आती है, इनको खड़े मसाले क्यों बोलते हैं, बेचारे बैठे तो रहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे अनियंस मेरे जो थे वो गोल्डन ब्राउन हो रहे थे, ऑलमोस्ट हो चुके थे। उसके बाद जो भी मेरे को ड्राई मसाले इसमें डालने थे वो मैंने डाल दिए थे, और ऑलमोस्ट वो भी सारे ख़त्म हो गए थे। मेरे को सारा रीफिलिंग का भी काम करना था। तो यहाँ पे मेरे अनियंस वगैरह यहाँ पे फ्राई हो रहे थे और मैं बाहर आई थी। मनीष दूध लेकर के आए थे क्योंकि दूध था नहीं। अभी पुलाव वुलाव भी खा करके उनको थोड़ी देर में टी तो चाहिए ही चाहिए होगी, उसके बिना उनका काम नहीं चलता। तो आते हुए यहाँ पे 3 ग्लासेस वो फ्रेश जूस के लिए आए थे, मिक्स फ्रूट जूस लेकर के आए थे। फ्रेश बनवाया था उन्होंने, वो कुछ मतलब रेडीमेड नहीं था, बनवा करके फ्रेश जूस लेकर के आए थे। आज बेटू को जूस पीने का मन था तो इसलिए जूस लेकर के आ गए थे। तो बेटू को आते ही फिर मतलब लेकर आई थी अपनी मर्ज़ी से, तो आते ही पीना था उसको। तो मैं अंदर छोड़ करके आई अनियंस को, और पहले इसको डाल करके दिया, और बाकी मिल्क वगैरह जो और एक और मतलब था जूस, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी तो मेरे मतलब खाली पेट में नहीं पीना चाहती थी, क्योंकि वो मौसमी वगैरह उसमें डली हुई थी। बेटू को मैंने फ्रूट्स थोड़े से खिला रखे थे, इसलिए मैंने उसको दे दिया था। और उसके बाद जो भी यहाँ पे मेरी वेजिटेबल्स मैंने चॉप करी हुई थी वो मैंने डाल दी थी उसके अंदर, ताकि अच्छे से वो उनके साथ भुन जाए। यहाँ पे मैं ना जो चंक्स है ना वो डालनी भूल गई थी। इसके बाद में मैंने इसको स्क्वीज़ करके, पानी को ना अच्छे से स्क्वीज़ करके चंक्स डालो, तो वो जो चंक्स होती हैं वो मसाले को ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और खाने में टेस्टी लगती हैं। अगर उसको गीला गीला डाल दो ना तो वो मसाले को अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, मतलब उसकी अच्छे से ना कोटिंग नहीं हो पाती है। और देखो मेरी बेटी यहाँ पे आकर के लगी हुई है चीज़ों को इधर से उधर हिलाने डुलाने में, और साथ साथ मैं अपना रिफ़िलिंग का काम कर रही हूँ। यहाँ पे ये जो कंटेनर्स हैं ना, ये शुगर टी और कॉफ़ी के कंटेनर्स हैं। इसके अंदर मैंने कोरिएंडर, टर्मरिक, और एक दूसरे वाले कंटेनर में भी कुछ इस तरह के जो ये पाउडर वाले मसाले होते हैं ना, वो ड्राई सूखे मसाले, सूखे मसाले, मैं भी कंफ्यूज हो गई खड़े मसाले और सूखे मसालों के बीच में। तो वो मैंने उसके अंदर डाल करके रखे हैं, क्योंकि शुगर टी का ना मतलब थोड़ा सा बड़ा कंटेनर मेरे को चाहिए था, क्योंकि जल्दी जल्दी रिफ़िलिंग करनी पड़ती थी उसकी, क्योंकि शुगर टी तो पूरे दिन में यूज़ होती ही रहती है। और उसके बाद सारी चीज़ों को मैंने साथ के साथ पोंछ के रख दिया था वहाँ पे, ताकि चॉपिंग बोर्ड से ना, ताकि स्मेल वगैरह ना आए। और यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म पुलाव रेडी हो गए थे। ये मेरी प्लेट थी, मेरे को कर्ड के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है पुलाव, तो मैंने कर्ड के साथ अपने लिए रखे थे और बाकी सबको उनके अकॉर्डिंग दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने क्लॉथ्स वगैरह लगाए थे वॉश करने के लिए, तो वो मैं डालने के लिए आ गई थी। थोड़ा सुबह सुबह का टाइम था, जल्दी जल्दी मैंने उठते ही मशीन लगा दी थी, तो फटाफट हो गए थे। आज ज़्यादा कपड़े नहीं थे ना, 2 स्लॉट नहीं लगे थे, एक ही स्लॉट में हो गया था। तो ये सारे कपड़े वगैरह मैंने वॉश कर दिए थे, फटाफट स्पेस मिला तो मैंने हैंग भी कर दिए थे साथ साथ। वो लक वाली बात होती है, स्पेस मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज़ फिर मेरे को इवनिंग में सुखाने के लिए रखने पड़ते हैं, और थोड़ा सा और लेट हो जाता है तो फिर मतलब फुल नाइट मेरे को बाहर छोड़ने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे कुकर वाले भैया फाइनली इतने टाइम के बाद आए। मैं इनका इतना वेट कर रही थी, मतलब आते जाते रहते थे कोई ना कोई हमारी गली में, स्पेशली यही नहीं आते थे, और भी बहुत सारे आते रहते थे। ये बाइक वाइक पे आवाज़ आती थी कि ये सब ठीक करा लो। तो मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, क्योंकि मेरे कुकर का जो वो लॉक करने वाली नॉब होती है ना, वो ख़राब हुई हुई थी, तो मैं कुछ भी बना नहीं पा रही थी कुकर में। सब चीज़ें मेरे को
पैन वगैरह में बनानी पड़ती थी, और कुछ चीज़ें होती हैं जो पैन में मतलब कितना भी ट्राई कर लो अच्छे से नहीं बन पाती, जैसे राजमा, चने वगैरह, इन सबको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दाल वाल तो बन जाती है, बट इसलिए कुकर मतलब मेरे लिए चाहिए था, और मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। तो फाइनली आज भैया आए थे, तो बाहर बैठ कर के उन्होंने पूरी लिड विड लगा दी, और जो इसका हैंडल था ना वो उतारने में और रखने में ना बहुत गर्म लगता था हाथ में, वो भी मैंने ठीक करा लिया था। मतलब पूरी तरह जो भी कुकर में काम था ना वो सब मैंने करा लिया था। बस आगे की साइड जो वो हैंड पकड़ने के लिए होता है ना वो मैंने नहीं लगवाया था, क्योंकि अभी मेरा मूड है कि मैं स्टील वाला जो ट्राईप्लाई वाले कुकर्स आते हैं ना वो मेरा लेने का मन है। तो इसलिए मैंने मतलब रख दिया था कि एक्स्ट्रा में ये भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं अभी जो लूँगी वो थोड़ा छोटे साइज़ का लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे प्लांटर्स वगैरह मैं अरेंज कर रही थी, क्योंकि कल ना शाम के टाइम, थोड़ा रात का ही टाइम था, मैं बालकनी में थी, मेरा एकदम से पैर लगा और छोटे वाला जो पॉट था ना वो निकल कर के नीचे आ गया, तो पूरा अनबैलेंस हो गया था। तो मैंने फटाफट से पकड़ लिए, बाकी तो बच गए थे, बस एक जो प्लांटर था ना उसमें सारे एलोवेरा के प्लांट्स थे, तो वो निकल गए थे। रात का टाइम था तो मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि पीछे कोई लाइट वगैरह नहीं लगी हुई है, और रूम की लाइट इतनी अच्छे से नहीं आती है पीछे। तो जस्ट मैंने सारे नीचे उतार करके रख दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो रहा था, मतलब ठीक से ना उसको टाइम लग रहा था कि सेटिंग वेटिंग करने में। तो मैंने रात को फिर नीचे ही रख दिए थे, और अब मैं उसको रीअरेंज करके दोबारा से रख रही थी। और मनी प्लांट इतना बड़ा हो गया है, इसकी कटिंग वटिंग मेरे को करनी पड़ेगी अभी, और जो भी कटिंग्स वगैरह होंगी ना वो मैं जगह जगह पे घर पे जहाँ पे भी मेरे को ठीक लगेगा वहाँ मैं लगा दूँगी। जो भी मनी प्लांट्स की हम कटिंग करते हैं ना, और उसके जो लीव्स वगैरह बच जाते हैं उसको हम बहुत सारे डेकोर में यूज़ कर सकते हैं, लाइक डाइनिंग पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे भी। मैं ज़्यादा इसलिए यूज़ नहीं करती क्योंकि ग्लास बॉटल्स वगैरह में लगाऊँ ना तो बेटू मेरी बहुत अतरंगी है, वो जगह जगह इधर उधर चीज़ों को रखती फेंकती रहती है, तो कुछ ना कुछ गिरा देगी, मतलब इसलिए मैं अभी नहीं रखती। मैंने कहा चलो थोड़ा खेलने कूदने देती हूँ, उसके बाद कभी देखूँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं रखने वाली हूँ। अभी मैंने किचन में भी लगा करके रखी है, जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर से उसकी रूट्स को ना मिट्टी वगैरह डाल करके कवर करने की कोशिश करी थी, बट नहीं हुई थी। तो मैंने सारे के सारे फिर जो एलोवेरास थे ना वो मैंने सारे निकाल लिए थे, और उसके बाद अब मेरे को दोबारा से मैंने मतलब जो इसकी सॉइल वगैरह थी उसको साइड में करा और इसको रीप्लांट करा, मतलब दोबारा से इसको लगाया था। और बहुत सारे थे, एक ही इसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे हुए हुए थे, मतलब इसके पप्स बहुत ज़्यादा थे छोटे छोटे। तो कम से कम आई थिंक 30-40 तो मतलब 20-30 के बीच में तो ज़रूर से रहे होंगे, क्योंकि मैंने इतने सारे एक बार में बंच सेंटर में लगाया, उसके बाद भी बहुत सारे छोटे 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 बचे हुए थे। फिर वो मैंने साइड में थोड़ा सा स्पेस बना करके लगाए, और देखते हैं अभी सर्वाइव करते हैं या नहीं, क्योंकि पूरी रात से ये मतलब इसकी उनके ऊपर सॉइल नहीं थी, सारी रूट्स इनके बाहर आई हुई थी। मैं रात को देख नहीं पाई, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, अदरवाइज़ मैं रात को मेरे को कैसे भी करना पड़ता तो मैं टॉर्च लगा के भी ये सारा काम करके निपटा करके ही आती, बट रात को नहीं पता चला। अभी मैंने मॉर्निंग में देखा तो फिर मैंने इसको ठीक कर दिया, और काफ़ी सारे जो ऊपर से ड्राई लीव्स वगैरह गिरते हैं वो गिरी हुई थी, और साथ में थोड़ा सा अभी मैंने प्लांट्स वगैरह में मतलब मिट्टी वगैरह थोड़ी सी निकाली थी ना, मतलब ठीक ठाक चीज़ों को करा था, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा थोड़ी सी मिट्टी हो गई थी। तो मैंने कहा साथ के साथ इसे क्लीन कर देती हूँ, वरना हवा चलती है फिर अंदर बाहर कोई भी आएगा जाएगा तो वो सारी स्लीपर्स में से घर के अंदर ही आएगी। तो सारी मैंने निकाल दी थी, और जितने भी ये ड्राई लीव्स होते हैं वो सारे मैं इन्हीं प्लांट्स के अंदर दोबारा से डाल देती हूँ, ताकि वो डिकम्पोज़ हो जाए और मतलब फर्टिलाइज़र का काम करे। तो जितनी भी ड्राई लीव्स गिरती रहती है ना, जो बिल्कुल कुरकुरी सी हो जाती है ना, बिल्कुल पापड़ में हाथ से दबाऊँ तो बिल्कुल कच कच मतलब हो करके बिल्कुल पापड़ जैसी, वो बिल्कुल पाउडर सी बन जाए, तो वो मैंने दोबारा से उसी के अंदर डाल दिए थे। और बाकी जो थोड़े गीले लग रहे थे वो मैं नहीं डालती हूँ, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, फंगस लग सकता है प्लांट में, तो वो मैं नहीं डालती। जो बिल्कुल सूखे से होते हैं ना वो मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद सारी बालकनी वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर रही थी, और उसके बाद सारे घर की भी क्लीनिंग करी थी, साथ साथ ही कर ली थी, क्योंकि हाथ में झाड़ू थी, खाना वाना खा चुकी थी, तो सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने साथ के साथ निपटा ली थी। और यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, और कल का मेरा कोरियर आया हुआ था, मैंने खोल करके नहीं देखा था, तो मेरे को अभी खोल करके देखना था, क्योंकि कई बार चीज़ें ख़राब डिफेक्टिव या टूटी फूटी आ जाती हैं, तो फिर रिटर्न में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। मतलब बहुत दिन का फिर रखा रखा यार ठीक नहीं है ना। आई थिंक 1 या 2 दिन इसको हो गए थे, मैंने इसको ओपन ही नहीं करा था थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बिज़ी चल रही थी, तो वॉइस ओवर भी मेरा नहीं हो पा रहा था। 2 तारीख का ये व्लॉग है, और अभी मैं 4 को इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, एडिट नहीं कर पाई थी।
और अभी मैं डाल दूँगी इसको। और यहाँ पे मेरी बेटी साथ में मेरे को बोल रही थी कि मेरे हेयर्स को टच करो, कितने सॉफ्ट हो रहे हैं। आज ना मैंने इसको हेयर्स में एलोवेरा लगाया था, तो इसलिए अपने हेयर्स को बहुत हिला डुला के देख रही थी कि देखो कितनी अच्छी क्वालिटी हो गई है। बचपन में हम कितना रफ़ एंड टफ़ अपने हेयर्स को और ख़ुद को यूज़ करते हैं, मतलब कितना रफ़ एंड टफ़ वो कर रही है, बट स्टिल एक बचपन में चीज़ों में बहुत ज़्यादा शाइन होती है। हेयर्स हमारे बहुत हेल्दी होते हैं। और ये कुरियर के अंदर ना मेरे को एक कुछ वो सा मिला था नोट, जिसमें थैंक यू वगैरह लिखा हुआ था, तो वही दिखाने के लिए आई थी बेटू। और पैकेजिंग बहुत अच्छे से करके दी हुई थी, ताकि बिल्कुल भी मतलब टूटे फूटे ना। तो इस तरह से इसको अच्छे से पैक करा हुआ था। और ये मैंने एक मल्टीपर्पज़ बोल बोल सकते हो, वैसे तो कैसरॉल लिखा था। 1500 ml का था ये। और मतलब मैं एक सर्च करी थी बोल, ताकि मैं उसमें उसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ करा जा सकता है। इसमें चपाती भी रख सकते हैं, सब्ज़ी दाल राइस कुछ भी रख सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो इसमें आटा भी लगाने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा था और जल्दी से इसको यूज़ करेंगे। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।